जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं है, ऐसे उड़ा सकते हो आप। वाकई में उड़ा सकते हैं। हाँ सर, हम बताते भी वैसे हैं। आपने देखा है क्या वीडियो? नहीं देखा है तो पीछे जाकर देखिए और अंत तक देखिएगा, इतना मज़ा आएगा ना। फिर आप सोचेंगे कि सर 1 मिनट से भी कम समय में हम उस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दे रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सामने क्वेश्चन दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। देखिए, इस पर आधारित कई क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि पी पे बोल रहा है। ठीक है, तो कोई धनराशि 30 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यानी कि 30 वर्ष में, कितना वर्ष में सर? 30 वर्ष में जो है, 30 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी। पहले ब्याज हम मान लेते हैं कि 100 था, मूलधन उसका 100 था। 100 से कितना हो गया? तो 100 से जो हो गया, ये कितना हो गया सर? 300 हो गया। 3 गुनी का मतलब सर इसका 3 गुना 300 हो जाएगा। कितना बढ़ा ब्याज? आप कहेंगे सर 200 बढ़ा, और 200 किस पे बढ़ेगा? 30 पर। तो कितना परसेंट हो जाएगा? कटा दीजिए आप सर। 6.67% आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल यार, ऐसे उड़ा देंगे क्वेश्चन को। हमने कहा था ना, 1 मिनट से कम समय लगेगा, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। मज़ा आ रहा है ना? तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करिए, कोई धनराशि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी? तो कितने समय में सर? मान के चलिए 1 है, 1 से दुगुना होने में यानी 100 से 200 होने में कितने समय में दुगुनी हो जाएगी? तो सर 100 से ये कितना हो रहा है? 200 हो रहा है। तो कितना बढ़ा? 100 बढ़ा। ये 100 जो बढ़ा किस पर बढ़ा? 25% पे। हमेशा परसेंटेज आएगा, परसेंटेज से आपका मंथ रहेगा, मंथ वाले से 30 वर्ष रहेगा, वर्ष वाले से भाग करेंगे। इसमें समझ रहा है ना? इतना काम करना सर। 25 से भाग कर देंगे, कितना परसेंट आ जाएगा? 4% आ जाएगा। यानी कि 4% में 100 से कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो 4%, सॉरी 4 वर्ष है ना यार, परसेंटेज है तो ये वर्ष में आएगा ना, सॉरी गलती हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखिए। 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष में कितना हो जाएगा सर? 2 गुना हो जाएगा। समझ में आया क्या? अच्छे से समझ में आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन एक नेक्स्ट भी है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे पूछा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। अरे 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो पहले 100 रहा होगा। अरे पहले 100 रहा होगा तो अब कितना हो गया सर? 300 हो गया। कितना बढ़ा? अरे 200 बढ़ा। और 200 किस पर बढ़ा? तो कह रहा है कि 200 जो है 4 पर बढ़ा, तो 4 पर बढ़ा तो कितना परसेंट हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 से ये 50 भर। फिर बोल रहा है आगे क्वेश्चन फिर बोला है कि उसी ब्याज दर पर, मतलब इसी रेट पर, 50% के ही रेट पर 5 गुना कब हो जाएगा? तो सर 5 गुना मतलब 500 कब हो जाएगा? तो कितना बढ़ेगा यहाँ से? तो आप कहेंगे सर 400 बढ़ेगा, और 400 के हिसाब से इसी ब्याज दर से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये 8 हो जाएगा। यानी कि 8 वर्ष उसको लग जाएंगे। कितने वर्ष लगेंगे? 8 वर्ष। समझ में आया क्या यार? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? अरे पहले 100 था, 300 हो गया, कितना बढ़ा? 200। और 200 किस पर बढ़ा? 4% की दर से 4 वर्षों में, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 50% हो जाएगा। फिर बोला है कि उसी दर पर, मतलब इसी 50% के ही दर पर 5 गुना कब होगा? तो कितना बढ़ा? यहाँ से 400 बढ़ा, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? 8 वर्ष का उसको समय लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। ये तो सिंपल सा है। अब यहाँ से टाइप थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, ये दूसरा टाइप है आपका। बोल रहा है कि इतना रुपये 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? अरे ये तो सिंपल है यार, हम बताए नहीं बल्कि बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा ही बराबर क्या होता है? अरे पी गुड़े आर गुड़े टी होता है, बटा 100 होता है। यही ना आपने पढ़ा है। हम कहेंगे कि इसको आप ऐसे याद रखिए, ऐसा ही बराबर पी, इसको आर और टी ले लीजिए। ठीक है, आर और क्या ले लीजिए? टी ले लीजिए, और इसका परसेंटेज पूरा ले लीजिए, और इंटू क्या करिए? पी को अलग कर लीजिए। पी का मतलब होता है 100%। ध्यान रखिएगा, पी का मतलब 100% लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें बोला गया है आपसे कि 48-40, देखिए 48-40 है सर, मूलधन दिया ही है तो मूलधन हो गया, रेट दिया ही है, टाइम दिया है, तो सिंपल सा है यार। इसका 6 गुणे 10 यानी कि 60% निकाल देंगे, खत्म कहानी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 6 चौके 24 का 4, सब में 4 है, 2 में है, 3 में है। 6 चौके 24, 6 होता है 48 और 2 50 का 0, 6 चौके 24 और 5 कितना होता है? 29। सर 2904 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो हर कोई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2904 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कि एक विक्रेता एक वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है। ये बड़ा लंबा चौड़ा। वह घोषणा करता है कि नकद भुगतान करने पर वस्तु को इतना पीस तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर नकद भुगतान करेंगे ना तो आपको उतना पीसे आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो जो मिल जाती है मतलब जो हमको पूरा प्राप्त हो जाती है वो क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो सर मिश्रधन दिया है कितना हमारा, सर मिश्रधन दिया है, मिश्रधन ठीक है, मिश्रधन दिया है 300। कितना दिया है, 300 दिया है। फिर बोल रहा है कि लेकिन यदि ग्राहक 1 साल तक भुगतान रोके रखता है तो उसे वस्तु के केवल 200 पीस मिल सकेंगे। इसका मतलब इसका क्या हो गया सर, बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, मूलधन जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। 200 मिल रहा है ना, तो इसका ये मूलधन हो जाएगा। अरे जब मिश्रधन और मूलधन मिल गया तो ब्याज निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 300 में से 200 कितना, 100। परसेंटेज निकालना होता है तो हमेशा मूलधन पे निकलता है। किस पे निकलता है, मूलधन पे, और ऊपर क्या होता है, ब्याज। तो सर 100 का ब्याज मिला, मूलधन था 200, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा। लो भैया कहानी खत्म। कितना परसेंट सर, 50%। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 50% बोले तो ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में भारी लग रहा है बड़ा सा, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब। 900 रुपये की धनराशि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में 81 रुपया का ब्याज प्राप्त होगा। 900 रुपये पे कितना परसेंट, 5.5% वार्षिक दर पर। तो हम क्या कहे थे, हम कहे थे भैया कि जब भी आपको मूलधन दिया रहे, रेट दिया रहे, तो मूलधन और रेट देखिए, तो 81 का ब्याज है, 81 का ब्याज किस पर मिलता है सर, 81 का ब्याज हमको मूलधन पे मिलेगा। अब मूलधन के साथ क्या रहता है, रेट भी रहता है, तो रेट का भी गुणा होगा, यानी कि P गुणे R होगा। तो P गुणे R का मतलब सर कितना है, अरे 900 है और ये 4.5 है। आप परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये और ये बराबर किसके है, बराबर है, देखिए रेट हो गया, मूलधन हो गया, तो निकलेगा क्या सर, टाइम निकलेगा। हमने डायरेक्ट फार्मूला, हमको याद है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। कहाँ है कि फार्मूला लिखेंगे फिर हल करेंगे यार, उतना टाइम थोड़ा है आपके पास। समझ में आया क्या, अब हल कर दीजिए सर। हल करेंगे तो ये 9 से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कहानी खत्म। 9 से ये कितना बार में, 9 बार में, 1 दशमलव है तो 0 ऊपर बढ़ जाएगा। 45 से कितना बार में कट जाएगा सर, 2 बार में। लीजिए टी का मान कितना हो जाएगा, 2 बरस हो जाएगा। कितना सिंपल सा है यार, सिंपल। अब कोई करेगा कि फार्मूला लिखेगा फिर उसको ये करेगा, भाई तरीके जाए को ऐसा क्वेश्चन किया जाता है क्या, नहीं किया जाता है ऐसे, कैसे करोगे यार ऐसे। चलिए 2 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कितने समय या कितने वर्षों में बोला है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि यदि साधारण ब्याज की दर, वार्षिक दर जो है 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति को वार्षिक आय में इतना % की वृद्धि हो जाती है। सर परसेंटेज में कितना का वृद्धि हुआ, पहले 8 था, 8 से कितना हो गया, 12.5% हो गया। तो ये कह रहा है कि वृद्धि जो हो रहा है ना वो 639 का वृद्धि हो रहा है। कितने का हो रहा है, 639 का। यहाँ पे देखेंगे तो 8 से 12.5 बढ़ा, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 12 में से 8 गए 4, यानी कि 4 से ही 1/2% की वैल्यू दी गई है आपको। कितना, 639 दी गई है। बस कहानी खत्म। 4 दूना के 8 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 100% की अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे यहाँ से तो जो है 6 3 9, इसमें गुणा किससे होगा सर, गुणा होगा, नीचे 2 है तो 2 से, और नीचे भाग हो जाएगा किससे, 9 से। 100 का मतलब 100 से, इसमें क्या कर देंगे, गुणा। कहानी खत्म इसके यहाँ से। सर ये 9 से कितना बार में कटेगा, 9 से 7 बार में और 1 बार में, ठीक है। अगर बात करें तो 2 एकम 2 और 2 से कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 14,000 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर होगा, मूलधन हमारा। हमने कहा था ना कि मूलधन जो होता है अपने आप में कितने % होता है भाई, 100% होता है। तो खटाक दे आंसर आ गया है इसका, समझ गया ना, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान से आपको हल करना है, ठीक है। करें कि 7 वर्ष में जो है 24,000 हो जा रहा है। कितना सर, 7 वर्ष में 24,000 रुपया हो जा रहा है। और उसके बाद से फिर बोल रहा है कि 12 वर्ष में जो वही धन है वो कितना हो जा रहा है, 32,000 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 32,000। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा सर, 5, और यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 8,000 बढ़ा। 8,000 बढ़ा ना, 32 में से 24 घटा दीजिए, तो 5 बराबर किसको हो जाएगा सर, 8,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 बराबर किसका हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 वर्ष में जो ब्याज बढ़ेगा वो कितना बढ़ जाएगा, तो भाग कर दीजिए 16, यानी कि 1600। लेकिन 1 वर्ष का तो ब्याज हमारा 1600 आ गया, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 1600 आ गया। लेकिन हमें कितने वर्ष का चाहिए, शुरुआत में कितना था, 7 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। तो 7 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो गुणा होगा, तो 16 7 112,
यानी 112 रुपये क्या हो जाएगा, उसका ब्याज हो जाएगा 7 वर्ष का। हमें तो ब्याज नहीं चाहिए, हमें मूलधन चाहिए, क्योंकि हमें रेट निकालना है। तो मूलधन के लिए क्या करेंगे सर, मिश्रधन हमको पता है और ब्याज हमको पता है, तो मिश्रधन निकाल सकते हैं। घटा दीजिए, तो देखिए 2 जीरो तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 जीरो आपके रहेंगे। 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। 3 में से 2 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी 128 डबल जीरो, ये क्या होगा, उसका मूलधन हो जाएगा। क्या होगा, मूलधन होगा। और जब भी हमें परसेंटेज ज्ञात करना होता है तो मूलधन पर ही ज्ञात करना होता है। मूलधन पर कितने का ब्याज मिलता है उसके अकॉर्डिंग। तो मूलधन पर 1 बरस का ब्याज कितना था हमारा सर, 1 बरस का ब्याज 1600 था, तो ये 1600 हो जाएगा। आप परसेंटेज के लिए किसे गुणा, 100 से गुणा। ये तो डायरेक्ट आपके माइंड में होना चाहिए भाई साहब। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 16 से कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा 8, और 100 बटे 8 का मतलब कितना होता है 12.5%। अरे पता है ना आपको, 25/2 समझ रहा है ना। हाँ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा भाई साहब, ठीक खत्म कर देंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एकदम सेम ऐसे ही है। बोल रहा है ना कि 5 वर्ष में 12,000, क्या निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल सर अब तो आसान हो गया। 5 वर्ष में 12,000, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि 8 वर्षों में 18,000, 8 वर्ष में कितना 18,000। अरे कितना बढ़ा, अरे कितना बढ़ा, 3 वर्ष में सर यहाँ पे 6,000 बढ़ा। अरे तो 1 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा सर, 2,000 बढ़ जाएगा। हमें तो 5 का चाहिए, तो 5 में कितना हो जाएगा सर, तो 5 में 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो जाएगा। तो 12,000 था, 12,000 से 10,000 हो गया। मूलधन कितना रहा होगा सर, 2,000 रहा होगा। अरे मूलधन कितना रहा होगा 2,000, और ब्याज 1 वर्ष का ही निकालते हैं इसी पे परसेंटेज, तो 2,000 यहाँ पे हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा। अरे इससे ख़त्म तो कितना परसेंट आएगा भैया, 100% आ जाएगा, यानी कि 100% हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा। समझ में आया क्या, अरे सर समझ में आ गया, अब तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे उड़ा सकते हैं हम, समझे क्या, बेहतरीन लाजवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का है भाई साहब। इसमें पूछा है कि दी गई धनराशि कितनी थी। अरे मूलधन पूछा है, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो मूलधन हमारा पता हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है सर, कुछ दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि ठीक है सर, आप हल करो, मैं भी हल करता हूँ, ठीक है। तो आप मिला लेना आंसर अपना। कह रहे हैं कि 4 वर्षों में 720, सर 4 वर्ष में 720 हो रहा है और 5 वर्ष में 800 हो रहा है। अरे कितना बढ़ रहा है 1 वर्ष में, आप कहेंगे सर 80 बढ़ रहा है। 80 बढ़ रहा है भाई, 80 बढ़ रहा है, देखिए हाँ बिल्कुल 80 बढ़ रहा है सर, 1 वर्ष में 80 बढ़ रहा है। हमको कितना वर्ष का चाहिए, 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 320 हो जाएगा सर। हमको मूलधन चाहिए, तो 720 में से 300 का 20 घटा देंगे, हमारा मूलधन सर 400 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, स्पीड खत्म कहानी भाई सब इसकी, समझ गए क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए भाई, बेहतरीन लाजवाब एकदम मज़ा आ गया सर, तो शेयर कीजिए इसी बात पे। अगला है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 54/75 है। यदि ब्याज की दर का मान निवेश अवधि के आधे के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। कह रहे हैं कि साधारण ब्याज पर उस राशि का, साधारण ब्याज पर यानी कि जो साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज पर उस राशि का, राशि का मतलब पी है, एक राशि है और इसका कितना है 54 बटे आपका कितना है 75 है। यही बोल रहा है हमसे, यही बोल रहा है। करें यदि ब्याज की दर का मान, निवेश ब्याज की दर का मान मतलब आर का जो मान है वो कह रहा है कि आधे के बराबर है, उसकी अवधि मतलब समय होता है, समय के आधे के क्या है बराबर है, तो टी बराबर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2r आ जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा 2r आ जाएगा। आया समझ में सर, टी बराबर 2r हो गया और r बराबर क्या होगा, r ही तो होगा, r बराबर तो r ही होगा ना, नहीं दिया है तो सर एसआई की बात करें तो पी गुड़े यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो पी गुड़े ये हो गया, तो एसआई बटा पी, यानी कि एसआई बटा पी बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 54/75 हो जाएगा। इसका मान एसआई पी का मान दिया है, यानी कि 54 बराबर किसको होगा सर 75 मूलधन गुड़े दर कितना है, तो दर जो है यहाँ पे देखिए आर है और समय कितना है सर, समय बराबर 2r दिया है, तो इसमें 2r से गुणा करा देंगे, ठीक है। अब हल कर दीजिए, तो ये देखिए अगर हल करेंगे तो देखिए अगर बात किया जाए तो 7 5 12 3 से कट जाएंगे, तो 3 से देखिए ये 18 बार में कट जाएगा, 3 से कितना बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर
3 दूना के 6 और 3 पचे 15, 25 बार में। फिर 2 से कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा और 25 इधर आ जाएगा। तो आर में आर का गुणा करेंगे तो सर आर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9 गुणे, ठीक है, 9/25 हो जाएगा, तो 9/25 हो गया। तो आर बराबर यहाँ से निकालेंगे तो आर बराबर 9 कितना हो जाएगा 25, 3/25, 3/5, 3/5 ही होगा ना। अरे इसका वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर 3/5। परसेंटेज निकालना है तो इसमें किससे गुणा कर देंगे सर, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से कितना बार में, 20 बार में, और 20 से कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60% हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, कितना परसेंट हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ये पूछा ना, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि रेट जो है ना परसेंटेज में था, 100 इधर भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 100 होगा, गुणे करके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब निकालेंगे तो ये ध्यान रखिएगा 30 बटा कितना आ जाएगा आपका, 30/5 आएगा, बराबर 6% हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमने नीचे जो है 100 नहीं लिखा था, 100 होगा ना, नीचे 100 होता है, 100 आकर इधर गुणा करेगा, फिर 25 का, तो पूरा कितना परसेंट आ जाएगा, 6% आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो इसका राइट आंसर 6% हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 नीचे छोड़ दिया था। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कह रहे कि समान राशि को साधारण ब्याज के दर पर समान क्रमशः 6 वर्ष और 15 वर्ष का निवेश करने पर अर्जित ब्याजों का अनुपात क्या होगा। देखिए, इसका सीधा सीधा अनुपात होता है, यानी कि 6-15 है ना, तो सीधा इसका अनुपात निकाल दो भैया, खत्म। 2 3 6 और 2 5 3 दूना का 6 और 3 5 15, 2:5 आपका राइट हो जाए। सीधा सीधा अनुपात रहता है, करेंगे दोनों बराबर होगा, दोनों का मान तो वही आएगा ना। तो कितना हो जाएगा आपका सर, 2:5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 1000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। अब देखिए, उसी राशि पर मतलब 1000 राशि है और 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। अरे 5% की दर से 2 वर्षों का, फिर बोल रहा है क्या कि उसी राशि पर, मतलब 1000 को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 1000 इसमें भी शामिल होगा, 1000 उसमें भी शामिल होगा। लेकिन आप कहेंगे सर 2 इसमें भी शामिल होगा, 2 उसमें भी शामिल होगा, तो इसको भी छोड़ दीजिए ना। केवल क्या लिखिए, 5%, और यहाँ पे कितना था सर, यहाँ पे 5% था और यहाँ पे 10% था। तो 5 से कितना बार में सर, 1 संबंधित 2, बस खत्म कहानी। 1 संबंधित 2 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी राशि बोलता है ना, दोनों को बराबर करके गुणा करेंगे तो यार वो कट जाएगा ना। अगर रेशियो निकालेंगे इसका P गुणे R गुणे T, P गुणे R गुणे T, तो केवल क्या चेंज हो रहा है, केवल परसेंटेज चेंज हो रहा है। दोनों अंक तो सेम है, तो कट जाएंगे, नहीं रहेंगे वहाँ पे। समझ गए? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि 12% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष और 6 माह में इतना रुपये का साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए कितनी राशि का निवेश किया जाना चाहिए। तो 3 वर्ष 6 माह, तो देखिए 3 वर्ष और 6 माह, कितना माह है, 6 माह। 6 माह का मतलब 6/12, 6 से 1 बार में 2 बार में, यानी 2 3 6 में कितना हो जाएगा, 7/2। ये इसका होगा, पूरा वर्ष होगा। ठीक है, और कितना परसेंट, 12%, तो 12 से गुणा करा दीजिए, 2 से 6 बार में, 6 7 42, तो ये हो गया 42%। और 42% की वैल्यू आपको दी गई है कि 50 और 40 है। कितना है भाई साहब, 50 और 40 है। कितने गुना है हमको पूछ रहा है, क्या निवेश किया जाना चाहिए, यानी 100% की वैल्यू हमको निकालना है। तो 50 40/42 गुणे 100, कितना बार में कट जाएगा, 2 दूना का 4, 2 5 10 का 0, तो 12 बार में कट जाएगा। देखिए 12 दूना का 24 का 12 चौक 48 और 2 50, यानी कि ये 12 बार में कट गया। 3 0 है तो 12,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि 12,000 इसका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। कह रहे कि 5% वार्षिक दर से उधार दी गई 6,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज कितने वर्षों में 4% की वार्षिक दर से 30 वर्षों के लिए उधार दी गई राशि 2,000 की राशि पर प्राप्त ब्याज के बराबर होगा। सिंपल सा है, 5%। सर 5% कितने पे, तो उधार दी गई राशि 6,000 पे, तो 6,000 हो जाएगा। ठीक है, और पर प्राप्त साधारण ब्याज, पर प्राप्त साधारण ब्याज SI, ठीक है, SI, यानी कि SI जो है 5 वर्ष 6,000 रुपये का, और कितना प्रतिशत, R तो दिया ही है, R है और P है, यहाँ पे T नहीं दिया है आपका। ठीक है, T नहीं दिया है,
की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज कितने वर्षों में 4% वार्षिक दर से। अब ये जो होगा 4%, ठीक है, इसके नीचे 100 कर लीजिएगा। 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में 30 वर्षों में, ठीक है, 30 वर्षों में उधार दी गई 2000 की राशि पर प्राप्त ब्याज। 2000 की राशि पर प्राप्त ब्याज कितना हो जाएगा, बट्टे 100 हो जाएगा। समय निकाल दीजिए यहाँ से, सीधा कहानी खत्म हो जाएगा। सर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म, बराबर बोला है इसमें। 3 जीरो से 3 जीरो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सर। 5 6 30, 30 से ये 30 क्या हो जाएगा, खत्म। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, यानी कि समय बराबर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। समय बराबर 8 वर्ष हो जाएगा। पूछा क्या है हमसे, सर यही तो पूछा है, समय ही पूछा है, कहानी खत्म, दोनों का ब्याज बराबर था, 8 वर्ष हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन को जो है आपको बेसिक से हल करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो दिया गया है कि साधारण ब्याज पर 17,200 रुपये की राशि को 2 भागों में, यानी 2 भाग में इसको बांटना है। पहले पे 8%, दूसरे पे 10% की दर से, और 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि 2 वर्षों द्वारा प्राप्त कुल ब्याज जो है 3008 रुपया है, तो 8% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो भाई बेसिक तो करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक क्या होता है कि अगर पहला 100 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 17,200 माइनस 100 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है इसमें, समझ रहा है ना, 17,200 आपका है 2 का, तो 1 का ब्याज मूलधन 1 है, तो दूसरे का क्या होगा, 17,200 माइनस 1 हो जाएगा। अब इस पर कितना परसेंट, 8%, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, बट्टा 100 हो जाएगा। इस पर भी कितना परसेंट सर, इस पर जो है 10% है, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, अब बट्टे क्या होगा, 100 हो जाएगा। और कुल मिलाकर जो दे रहा है ना, वो दे रहा है 3008, यही दे रहा है सर। नीचे 100 है तो 100 तो जाकर गुणा कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3008 और 00 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका गुणा करा दो। अब इसका देखो 8 दूना के 16x प्लस, अब थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, ठीक है, 10 दूना के 20 और 20 में इसका गुणा करा दीजिए, तो 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14 के 4, 2 एकम 2, और कितना हो जाएगा 3, और कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, और माइनस 20x बराबर, देखिए कैलकुलेशन है यहाँ पे, आपको थोड़ा तेज करना पड़ेगा, ठीक है। 20 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस का 4x इसको हटाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, सीधा हटा दीजिए। अब देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। अब 8 है तो 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे क्या बचा 3, और यहाँ पे क्या बचा 4, और 3 में से 3 जाएगा खत्म, यानी x बराबर 4 एकम 4, 4 8 कितना हो जाएगा 32, इतना 10,800 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,800 आपका आ जाएगा x का मान, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, पूछा है कि 8% की दर से हमको ब्याज क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ब्याजे पूछ रहा है ना, तो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए, मतलब उसको जो है 8% के हिसाब से उधार दे रहे हैं, वही राशि पूछा है, तो राशि तो आ ही गई भाई साहब, 10,800, ठीक है। गुड। सेम इसी तरह का ये क्वेश्चन भी है आपके सामने, कह रहा है कि निश्चित 2 वर्षों के लिए 5%। सर इसका डायरेक्ट गुणा करती है, 2 5 कितना हो जाएगा, 10%। कितने वर्ष के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए। फिर अगला बोल रहा है कि 3 वर्ष के लिए 9%। सर 3 वर्ष के लिए 9%, यानी नतरी कितना हो जाएगा, 27, ये 3 वर्ष, ठीक है। कितना वर्ष हो गए, 5। फिर आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है, यानी कि 5, तो 2 3 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। और कितना के हिसाब से है, 13 के, तो 13 5 कितना हो जाएगा, 65%। ये हो गया 27%, 65 और 10%। और इन तीनों को मिलाकर जो है ना, वो किसके बराबर है, वो बराबर है भाई साहब आपके 8160 के। बस हल हो गया आपका यहाँ से। क्या पूछा है हमसे, साधारण ब्याज इतना है तो राशि ज्ञात कीजिए, यानी 100% की वैल्यू आपको निकालना है। हम बताए थे कि मूलधन 100% होता है, निकाल दीजिए। तो 5 7 12 का 2, 5 7 12 का 2 हो जाएगा, 6 2 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 10। 102 बराबर किसका हो जाएगा, 102% बराबर 816 के हो जाएगा। अरे 816 के हो जाएगा। तो 100% निकालना है सर, 100% निकालना है तो 100 से गुणा करा देंगे, यानी कि 8 1 6 0 और बटे 102 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। यार ख़त्म कहानी, एक बार में कटेगा। अरे 3 दूना का 6, और देखिए कटा दीजिए, 17 छक्के 102, और 17 से 1 कटा दीजिए, 17 5 85, 17 चौके 68 हो जाएगा, ठीक है। 68 होगा तो कितना बचेगा, 1 11 में 60 जाएगा, 3 और 36, 17 8 136, 48 48 से 6 से कब कट देगा, 8 बार में, यानी कि 8000। सर 8000 हमारा आ गया आंसर। ख़त्म कहानी, अरे कहानी ख़त्म, 8000। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए आपका, बाकी तो क्वेश्चन को यूँ उड़ाएंगे भाई साहब।
ठीक है, उड़ा दिए सर, ख़त्म हो गए, सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो गए। ठीक है, समझ में आ गया क्या? इतने टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको, आप इसको ध्यान से देखिएगा और मन लगा कि इसको जो है पढ़िएगा। क्वेश्चन आपका एक भी नहीं जो है छूटने वाला है, सब क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे भाई साहब, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।